हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलीगन यानी बहुभुज के बारे में। ठीक है ना। तो आज हम इंट्रोडक्शन और पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। पॉलीगन्स आ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन्स। यानी बच्चों बहुभुज रेखाखंड से बंद वक्र जिसे हम बहुभुज कहते हैं। ये क्या है? पॉलीगन्स की डिफिनीशन है। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम पॉलीगन्स वक्र मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे यहाँ पर हमने कुछ ऐसे बना दिया, ये क्या है बच्चों? वक्र है, लेकिन कैसा है? ये ओपन वक्र है। ठीक है बच्चों। लेकिन हमने जैसे ऐसे कुछ ऐसे बना दिया, ये भी क्या है बच्चों? वक्र है, बंद वक्र है, लेकिन ये क्या है? बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? कोई भुजा नहीं है, इसलिए क्या होगा बच्चों? ये वक्र तो है, वक्र कर्व है, लेकिन बहुभुज नहीं है। ठीक है। बहुभुज होने के लिए हमें भुजा होनी चाहिए। जैसे ये क्या है बच्चों? यहाँ पे शुरू होकर ये एक बहुभुज है, क्योंकि इसमें एक बंद लाइनों से बंद वक्र है, रेखाखंडों से। ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब ऐसे हम कोई ले लेते हैं, मान लो ऐसे ऐसे। ये भी क्या है? वक्र है, लेकिन ये क्या है? कोई इसमें अभी ओपन है। ठीक है। ये बंद नहीं है बच्चों। ठीक है। अभी इसको हम ऐसे करके ऐसे बंद कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? रेखाखंड पे बना वक्र। ये क्या है? बहुभुज है, क्योंकि इसमें देखो कोण है। ठीक है ना। इसमें क्या है? कोण बन रहा है, यानी भुजा बन रही है। ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया बच्चों? आगे हम चलते हैं बच्चों। यानी ये जितनी भी, अब इसमें आयत हो सकता है। ठीक है। आयत हो सकता है। ठीक है बच्चों। त्रिभुज हो सकता है, यानी 6 भुज, 5 भुज, 6 भुज, जितने भी भुजा वाले होते हैं इसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। चलो आगे हम पढ़ते हैं बच्चों टाइप ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है। टाइप ऑफ पॉलीगन्स, कितने प्रकार के पॉलीगन्स होते हैं, यानी बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है कॉनकेव पॉलीगन, अवतल। इसमें क्या होता है बच्चों? कम से कम 180 अंश से ज़्यादा इसकी जो भुजा है बच्चों क्या होनी चाहिए? 180 अंश से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है कन्वेक्स यानी उत्तल पॉलीगन बहुभुज। इसमें सभी कोण जो होंगे वो 180 अंश से कम होने चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चों, ये देखो भुजाएं हैं। ठीक है ना। ये क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है ना। इसमें सभी भुजाएं क्या है? 90 की हैं, यानी 180 से कम है। अगला हमारा आ जाता है बच्चों रेगुलर पॉलीगन, यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसमें क्या होता है? समकोण और भुजा दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? आपस में समचतुर्भुज में भुजाएं और कोण सभी बराबर होते हैं, 90 के। ठीक है। इसमें लेकिन बराबर नहीं है बच्चों, इसमें कोण तो बराबर है, लेकिन इसकी भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है। विषम में इरेगुलर पॉलीगन, विषम बहुभुज में इसमें क्या होता है बच्चों? इसको भी हम विषम बहुभुज ही कहेंगे, इसके अंतर्गत सभी आते हैं। ठीक है बच्चों। इसमें विषम में ना तो भुजा बराबर होती है, ना इसमें कोण बराबर होता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख रहे हो ना, ये कोई भी आपस में बराबर नहीं है, ना ही ये बराबर है, ना ही ये बराबर है, ना ही ये बराबर, नहीं इसमें ना तो कोण ना ही भुजा, एक भी बराबर नहीं होता है बच्चों। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों बहुभुज के गुणधर्म। ठीक है बच्चों। गुणधर्म क्या है बच्चों? आइए बच्चों हम पढ़ते हैं बहुभुज के गुणधर्म। कोणों का योग गुणधर्म। सभी कोणों का योग क्या होता है बच्चों? हमेशा 360 अंश होता है। बहुभुज के कोणों की मापों का योग क्या होता है? 360 अंश। अब इसमें बच्चों जैसे होता है अंदर का बहुभुज हो गया। यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज, ये भी तो बहुभुज के अंदर होता है, लेकिन इनमें भी क्या होते हैं? जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं? तीनों मिलकर के होने कितने चाहिए? 360। अब इसमें भी जैसे ये क्या है? बाह्य कोण है बच्चों, यहाँ पर एक कोण है, यहाँ पर, ये सभी आपस में इनका योग कितना होना चाहिए?
360 अंश होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए एक को इसकी भुजा क्या होगी, मान लो इसका कोण दिया है 45 अंश, तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी। तो भुजा पता करने के लिए हमें 360, क्योंकि इनका योग कितना होता है 360 बटे 45, 45 से कट करोगे 9 पचे 45 होता है बच्चों, 9 15 से काट लेते हैं, ठीक है, 15 3 45 और 15 दूनी 30 15 चौको 60 8 3 24। तो इसमें कितने भुजा पता चल गई बच्चों 8, यानी ये क्या है 8 भुजाओं वाला बहुभुज है। तो समझ में आया ना बच्चों। आगे और पढ़ लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार। बच्चों इसमें जो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज क्या होता है, इसमें भुजाओं का योग क्या होता है, का एक युग्म समान होता है। युग्म मतलब बच्चों ऐसे 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 होता है। इसमें देखो बच्चों ए और ए देखो दोनों एक युग्म में क्या है, दोनों समान है, लेकिन ए और ए भुजाएं आपस में समान नहीं है। तो इसमें ये भुजाओं का जो योग होता है एक समान होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा आ जाता है हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा समांतर होती है। सम्मुख यानी सामने वाली भुजा, ठीक है बच्चों, सामने वाली भुजा ऐसे, ठीक है, यानी एक दूसरे की भुजा ये आपस में क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। सम्मुख भुजा और कोण बराबर होंगे, ठीक है, आमने सामने के भुजा और कोण दोनों बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, शब्द विभाजित का मतलब होता है बच्चों ऐसे ऐसे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है बच्चों। अगला हमारा है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है, सभी भुजा बराबर होती है और विकर्ण परस्पर लंबवत होता है। तो इसमें भी सभी गुण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के ही सभी गुण इसमें होते हैं। इसके क्या होते हैं, समांतर सम चतुर्भुज, इसमें सभी कोण बराबर होते हैं बच्चों, ठीक है, और इसमें सभी भुजा भी आपस में बराबर होती हैं, यानी 90-90, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं बच्चों यह पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ बच जाता है तो बच्चों इसमें एक बच जाता है आयत, ठीक है बच्चों, आयत। आयत भी इसी के अंतर आ जाता है बच्चों, आयत। अब आयत में देखो बच्चों, इसमें दो भुजाएं तो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, लेकिन दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर नहीं होती हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाता है वर्ग, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। वर्ग में भी क्या होता है, सेम चतुर्भुज जैसे ही होता है, इसकी सभी कोण और भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों, वर्ग। ठीक, आशा करते हैं बच्चों यह आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा और यह चैप्टर समाप्त हो गया। और समझ में आया हो तो बच्चों आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों।